आदाब। उर्दू बुलेटिन में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मायरा भट्ट। सबसे पहले आप सभी को आज यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करना चाहूंगी। आप सभी को जेकेसी की पूरी टीम की तरफ से यौम आज़ादी मुबारक हो। आइए अब नजर डालते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यौम आज़ादी की तकरीब में की शिरकत। पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर की आवाम को पेश की मुबारकबाद। जम्मू में भी यौम आज़ादी की तकरीब का इनेकाद। लेफ्टिनेंट गवर्नर के सलाहकार रहे मौजूद। और मुल्क भर में यौम आज़ादी को जोश व खरोश से मनाया गया। जम्मू कश्मीर में जगह जगह तकरीब का इनेकाद। अब खबरें तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज यौम आज़ादी के मौके पर बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में मुनक्कद बड़ी तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तिरंगा फहराया और सलामी ली। इस दौरान कई सीनियर अफसरान, तलबा, असतिज़ा और अवाम की बड़ी तादाद वहां मौजूद रही। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू कश्मीर की तमाम अवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश नमन करता हूं। उन्होंने स्वयं को न्योछावर करके राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया, माटी के प्रति प्रेम की चिंगारी पैदा की। स्वतंत्रता के महायज्ञ में अपने प्राणों की आहुति देने वाले ऐसे महान सपूतों के चरणों में सत सत वंदन। आज 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर मैं जम्मू कश्मीर पुलिस, केंद्रीय सुरक्षा बल तथा सेना के बहादुर जवानों के प्रति भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मातृभूमि की रक्षा में उनका अद्भुत पराक्रम, असीम शौर्य एवं बलिदान आज राष्ट्रीय संकल्प बनकर पूरे देश का मार्गदर्शन कर रहा है। जब भी पदक तालिकाओं की सूची प्रकाशित होती है, जम्मू कश्मीर के हमारे बहादुर पुलिस के जवानों की एक लंबी श्रृंखला, उसमें उनका नाम दर्ज होता है। पिछले वर्ष आज ही के दिन मैंने उनके स्मृति में बलिदान स्तंभ की घोषणा की थी। श्रीनगर शहर के हृदय में बन रहे इस तीर्थ स्थल में वतन के दीवानों की ऊर्जा शामिल है, जो नई पीढ़ी को सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देगी। आज जम्मू कश्मीर के कण कण में वीर शहीदों का नाम गूंज रहा है। आसमान में लहराता तिरंगा, पवित्र मिट्टी में लहलहाती समृद्धि के पीछे हमारे उन सिपाहियों, उन वीरों का त्याग और उनके परिवार की तपस्या भी शामिल है। मैं इस अवसर पर अपने सभी वीरों के परिजनों और वीरांगनाओं के प्रति श्रद्धा से नतमस्तक हूँ। वीर शहीदों के परिवारों की देखभाल जम्मू कश्मीर प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। समर्पित भाव से यह प्रयास किया जा रहा है और आगे भी मैं भरोसा देना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से आपके परिजनों की देखभाल करेगा, ताकि आप सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकें। आज के इस पावन अवसर पर मैं सरहदों की हिफाजत कर रहे बहादुर जवानों से कहना चाहता हूं, पूरे देश का सामर्थ्य और जम्मू कश्मीर का एक एक नागरिक पूरी ताकत से आपके साथ खड़ा है। भारतवर्ष वसुधैव कुटुंबकम और पारस्परिक सद्भाव में यकीन रखता है और हम अपने हितों की रक्षा के लिए सदैव कृत संकल्पित हैं। भाइयों और बहनों, 3 वर्ष पहले आज ही के दिन यहाँ अवाम के सामने खड़े होकर मैंने एक नए जम्मू कश्मीर बनाने के अपने सपने का जिक्र किया था। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जिसमें आधुनिकता भी हो, आध्यात्मिकता भी हो। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जिसमें संकल्प भी हो और अग्निकल्प भी हो। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जिसमें विविधता भी हो, एकता भी हो। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जिसमें प्रगति भी हो और अंतर्गति भी हो। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जिसमें ईमान भी हो, इंसानियत भी हो। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जिसमें समता भी हो और ममता भी हो। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जिसमें बराबरी की नीलांबरी हो, अवाम खुशहाल हो, हर किसी को अपनी मर्जी से जीने की आज़ादी हो। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जहां कारखानों की आवाज़, किसानों की हुंकार, खेल के मैदानों पर नौजवानों का शोर और शाम को घाटियों से उठते हुए संगीत की लहरें हों। एक ऐसा जम्मू कश्मीर
जिसमें हर सुबह जम्मू में योम आज़ादी की तकरीब को धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के सलाहकार भटनागर वहां मौजूद रहे, जिन्होंने तिरंगा फहराया और सलामी ली। उन्होंने तमाम को योम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर कई अफसरान, तुलबा और आम लोग की अच्छी तादाद ने वहां शिरकत की। तेरे चरणों में सिर नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो, तेरे ही नाम गाऊं। आज हम भारत की पवित्र धरती पर देश की आज़ादी की 77वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व और हर्ष का दिन है। इस पावन अवसर पर आप सभी को मेरी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। प्रिय नागरिकों, स्वतंत्रता दिवस उन लोगों के योगदान को स्वीकार करने का भी दिन है जिन्होंने हमारे राष्ट्र की नीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज जब हम यहाँ एकत्र हुए हैं, आइए हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए बलिदान और अथक प्रयासों को याद करें, जिन्होंने एक मजबूत, समृद्ध और समावेशी भारत के निर्माण के लिए अपना जीवन समर्पित किया। जिला कोर्ट कॉम्प्लेक्स बारामूला में योम आज़ादी को धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज बारामूला मोहम्मद अशरफ मलिक ने तिरंगा फहराकर सलामी ली। इस मौके पर प्रोग्राम का भी इनेकाद किया गया था। इस दौरान मोहम्मद अशरफ मलिक ने पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर की आवाम को योम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। का ये दोहराव कर दिया कि ताकि हम इन चीज़ों से वाकिफ रहें। 1857 जिसको पहले जंग आज़ादी से ताबीर किया जाता है, पता नहीं मतलब वाकिफकार लोग हैं आप तो, लेकिन उस जंग में 29,000 लोग शहीद हो गए या मारे गए। अंग्रेजों का जो लोकल कमांडर था दिल्ली में, वो भी मारा गया। जो 29 लोग थे हिंदुस्तानी मारे गए, उनमें पता है आपको कि 24,000 मुसलमान थे, 5,000 हिंदू थे, लेकिन सब हिंदुस्तानी थे। मेरे कहने का मतलब है कि इतनी कुर्बानी के बाद, इतनी जांफिशानी के बाद जो चीज़ हासिल हुई, उसके लिए हम तकदव करें। तकदव करनी पड़ी, लेकिन आगे भी तकदव करनी पड़ी कि ताकि जो काम जहाँ जहाँ पे सौंपा गया है उसको हम बखूबी और बतरीके एहसन निभा लें, ताकि मुल्क एकजुट रहे और कौम तरक्की करे। हर एक के आंसू से आंसू पूंजने हैं, गरीब हो, नादार हो, औरत हो, मर्द हो, हर एक से पूछने हैं। और इसी ज़मीन में जहां पहली तकरीर की गई थी ट्रस्ट विद डेस्टिनी, वहां जावेद अख्तर ने शुमाली कश्मीर के पट्टन में योम आज़ादी की तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर म्युनिसिपल कमेटी चेयरमैन पट्टन ने तिरंगा फहराया और सलामी ली। इस मौके पर एसडीएम पट्टन सईद फहीम, तहसीलदार पट्टन साकिब मुर्तजा और कई दीगर अफसरान वहां मौजूद रहे। इस मौके पे स्कूली बच्चों और आम लोगों ने वहां शिरकत की। इस मौके पे बच्चों ने मुख्तलिफ रंगारंग सकाफती प्रोग्राम्स पेश किए। इस तकरीब का आखिर में मुख्तलिफ फनकारों को अपने अपने शोबों में मिसाली खिदमात अंजाम देने पर एजाज से नवाजा गया और उन्हें मुबारकबाद पेश की गई। ले
अहमद ने आज योम आज़ादी के मौके पर मीडिया से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने सभी को इस दिन की मुबारकबाद पेश की और उम्मीद जाहिर की है कि आज के दिन जम्मू कश्मीर में अमन और शांति कायम रहे। आपने तो पहले ही बोला, इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आपने बोला कांग्रेस लीडर, लोगों के लिए है, हमारे लिए तो मेरा नाम शौकत है, तो कांग्रेस लीडर तो आपने खुद ही कहा। ये पहले मैं पूरे देशवासियों को, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ इंडिपेंडेंस डे के लिए। देर आए तो दुरुस्त आए। आज इन्होंने 9 साल के बाद जाग गए, इंटरनेट खुला छोड़ा, 9 साल के बाद जाग गए, दुकानें रिस्ट्रिक्शन नहीं की, तो अच्छी बात है। इन चीज़ों को हम वेलकम करते हैं। हमारे लोग घूमे फिरे, उन पे रिस्ट्रिक्शन ना हो, उसके लिए तो हम निकले हैं। हम तो लोगों के लिए निकले हैं। अच्छी बात है। अगर लोग फिरेंगे, हमारे बच्चे पूरा सिटी फिरेंगे, यहाँ घंटाघर आएंगे, तो अच्छी बात है। इसमें तो हम वेलकम करते हैं। जो अच्छी बात होगी उसमें तो वेलकम हम करते हैं। सब डिवीजन नूराबाद के हेडक्वार्टर दमहाल हांजीपुरा में जिला की दूसरी बड़ी योम आज़ादी की तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें बीडीसी दमहाल हांजीपुरा ने तिरंगा फहराया और सलामी ली, जबकि इनके हमरा एसडीएम नूराबाद बशीरुल हसन, एसडीपीओ नूराबाद सज्जाद हुसैन और एसएचओ दमहाल हांजीपुरा रियाज अहमद खान के अलावा कई मुलाजमीन ने वहां तकरीब में शिरकत की। जिन्होंने अपने लोगों से भारत की आजादी के पौधे को सींचा, आज उनकी गौरव कथाओं को याद करने का दिन है। सरकार की उपलब्धियों को गिनाने का दिन है। ब्लॉक डेवलपमेंट कमीशन ये चेयरमैन बीडीसी काउंसिल के चेयरमैन महत्व पर रोशनी डाले शरीफ अहमद भट्ट साहब। सारे मुबारक ये दोहस पे खुशी मनावन, मगर ये खुशी दिन वल कम शहीद मुल्क हिंदुस्तानस मज पन शहादत दित मनावन। 2 सेकंडन करो बीएसएफ की 26वीं बटालियन की जानिब से कुपवाड़ा के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल दनाड बाला में योम आज़ादी को धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर डिप्टी कमांडेंट राजू ने तिरंगा फहराया और सलामी ली। इनके अलावा कई दीगर अफसरान भी वहां मौजूद रहे। इस मौके पर झंडा फहराया गया और मिठाइयां तकसीम की गई। वो 26 बटालियन के हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगा और हम हर साल मनाते हैं ये, क्योंकि ये हमारा सबसे बड़ा दिन है, तो पूरा हिंदुस्तान मनाता है। और जब ये मैंने पहले भी आपको ये अर्ज़ किया कि कन्याकुमारी से लेकर यहाँ ये दर्दनाड़ एरिया है, इसको कछामा का एक गांव है जो बहुत बैक पर है। आपने देखा होगा यहाँ पर। ये बहुत ही अहम दिन है हमारी पूरी कौम के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी आर्मी के लिए, हमारे सिविलियन के लिए। ये जो है ये बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि हमें बहुत मुश्किल से ये आज़ादी मिली है। इसको हम कभी भुला नहीं सकते क़यामत तक, क्योंकि हम इसे याद रखना चाहते हैं। हमने अपने बच्चों को भी यही तालीम दी है और हम ये तालीम उनको देते रहेंगे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन हंडवारा में योम आज़ादी को जोश व खरोश के साथ मनाया गया। इस दौरान म्युनिसिपल कमेटी हंडवारा के चेयरमैन अब्दुल मजीद पंडित और वहां खसूसी तौर से मौजूद रहे, जिन्होंने तमाम को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर तुलबा की जानिब से मुख्तलिफ रंगारंग सकाफती प्रोग्राम्स भी पेश किए गए। मुकम्मल हो चुकी है, वो जल्द ही डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हंडवारा नव तामीर शुदा कसीरुल मंजिल इमारत नैनों की वतन वापसी के लिए मुंतजिर है। आज़ादी की तकरीब का आंखों देखा हाल मुलाहिजा फरमा रहे हैं। मैं मालिक खुशी को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सलामी सीआरपीएफ का रस्ता कदम से कदम मिलाए सलामी माश के और कदम बढ़ाते हुए मैं मालिक खुशी को एसआई अब्दुल जब्बार जो न्याय की चुस्ती व फुर्ती के साथ सलामी माश के सामने से गुजर रहे और मैं मालिक खुशी को सलामी माश के सामने मैं मालिक खुशी को ऐसे बहुत खूबसूरत अंदाज में मैं मालिक खुशी को सलामी पे बॉयज हाई स्कूल चौकों के तलबा सलामी कमान संभाले हुए हैं और प्ले कमा रहे हैं। मैं हमारे खुशी को सलामी पेश करते हूँ। सोपोर के गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में योम आज़ादी की तकरीब को मुनक्कद किया गया, जहां स्कूल के तलबा और असतिज़ा वहां मौजूद रहे। इस मौके पर इस दिन की अहमियत को उजागर किया गया। वहीं
तुलबा की जानिब से कई प्रोग्राम्स भी पेश किए गए। इस मौके पर तमाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। तव शुभ गाहे तव जय गाथा, जय हे भारत भाग्य हे, जय 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 हे। And my dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Today we have gathered here to celebrate the very important festival of our country, the Independence Day. On this day, the 15th August 1947, our country got its freedom, ending of almost 200 years of British rule. East India Company had entered the India as a trader, but eventually they ended up in establishing their rule on Indian soil. Free by nature, and this prompted Indians to raise voice against the oppressors. Struggle started. Unity in diversity. Just as used to add of Amritsar, the massacre of the Amritsar is one of such examples in which hundreds of Indians lost their lives. Bhagat Singh, Rajguru, Sukhdev were hanged to death for raising their voice against the Britishers. The other great Indian freedom fighters. वहीं बारामूला के डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में यौम आज़ादी को मनाया गया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बारामूला, सफीना बेग, डिप्टी कमिश्नर बारामूला सईद सहरिश असगर वहां मौजूद रही, जिन्होंने तिरंगा फहराया और सलामी ली। इनके अलावा और कई दीगर अफसरान वहां मौजूद रहे। इस मौके पर तुलबा की जानिब से कई प्रोग्राम्स को पेश किया गया। बता दूं, तकरीब के इख्तिताम पर मुख्तलिफ फनकारों को अपने अपने शोबों में मिसाली खिदमात अंजाम देने पर एजाज से नवाजा गया और उन्हें मुबारकबाद पेश की गई। स्कूल देवर का अगला प्रोग्राम कल्चर देश को बदलना है तो देश की सूरत बदलना। एक कदम स्वच्छता की ओर करें। आप देखिए 2 घंटे और हम 2 घंटे सफाई का संदेश लेकर के घर में जाएंगे, सफाई का ध्यान बनाएंगे। ये भारत माता पर एक गंदगी का कलंक है, उसे हम मिटा के रहेंगे। बीजेपी के सीनियर लीडर और प्रभारी बारामूला MM वॉर ने गवर्नमेंट मिडिल स्कूल ननगरान रोहामा में मुनक्कद यौम आज़ादी की तकरीब में शिरकत की, जहां उन्होंने तिरंगा फहराया और सलामी ली। इस मौके पे स्कूल के असातिज़ा और तलबा वहां मौजूद रहे। MM वॉर ने वहां मौजूद तमाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। यमुना गंगा उच्चर जलधि तरंगा
शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाए तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जो होता है ये सिर्फ शहीदों के याद में होता है। इस देश को आजाद करने के लिए जिन वीर जवानों ने अपनी जिंदगियां खोई हैं, ये दिन जो है, ये आज का दिन उसी आजादी के लिए मनाया जाता है। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, एक हमारा सैनिक होता है, उसका बूढ़ा माँ बाप है, बीवी है, एक छोटा सा बच्चा है, तो यहाँ से दो सैनिक आते हैं, जिला डोडा के हाई सेकेंडरी स्कूल जोधपुर में यौम आज़ादी को धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान तकरीब का भी इनेकाद किया गया। स्कूल के तुलबा की जानिब से इस तकरीब में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया गया। वहीं तुलबा ने रंगारंग प्रोग्राम्स को भी पेश किया। कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है तो बच्चे इसमें बड़े जोशो खरोश से अपना भाग लेते हैं और उनके इतनी प्रस्तुति होती है कि हमें उसमें शॉर्टकट करना पड़ता है। और ये एक पहला प्रोग्राम नहीं है, जो भी हमने पहले प्रोग्राम करने की कोशिश की तो बच्चों ने भरपूर कोशिश इसमें की भाग लेने की। और साथ में हमारे क्लस्टर के जो दूसरे स्कूल हैं, साथ में बलेना जो है NPS है, और ये जहाँ पर भगेना में NPS है, ये इनका भी सहयोग रहता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी तैयारी जो है वो हमारे बच्चों की निस्बत जो है उनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि वो जहाँ पर बड़े जोशो खरोश से अपने एक इशारे पर जो है वहाँ प्रोग्राम करने आ जाते हैं। तो मैं बच्चों को और जहाँ के लोगों को यही चाहूँगा कि आगे के लिए भी वो इसी तरह से भरपूर जो है वो ऐसे प्रोग्रामों में हिस्सा लेते रहेंगे, जिससे हमारे आगे वाली जनरेशन को, आने वाले बच्चों को देशभक्ति के जुनून जो है वो कामयाब रहे और ये अच्छी राह पर चलते रहें। थैंक यू। मेरा मैसेज ये रहेगा कि ये जो जितने भी हमारे नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं, इसमें पब्लिक का जितना भी योगदान रहे, भरपूर उनमें शमूलियत रहे। JKC के उर्दू खबरनामे में अब इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। आप इसी तरीके से देखते रहिए JKC न्यूज़। अल्लाह हाफिज। 01960